नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हमारे देश में गर्मी इस वक्त एकदम पीक पर चल रही है और इस मौसम में आइसक्रीम्स तो हम सबकी फेवरेट हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि आइसक्रीम्स खाने से लोगों की मौत भी हो सकती है? क्योंकि आप कभी गलती से ऐसी आइसक्रीम खा लें जो शायद उस क्वालिटी की ना हो और उससे आपकी मौत हो जाए। तो ऐसा हुआ है राजस्थान के नागौर में, जहाँ 13 साल की सरिता, 7 साल का रूपराम और 4 साल की लक्ष्मी, इन तीनों बच्चों की मौत हो गई है आइसक्रीम खाने से। ये लोग वहाँ रहते थे, उनके मोहल्ले में जब एक आइसक्रीम वाला आया, इन्होंने आइसक्रीम खाई। पहले ये सामने आई बात कि शायद लू की वजह से, मतलब गर्म हवा लगने की वजह से इन बच्चों की मौत हो गई, लेकिन जब असली वजह सामने आई तो वो ये कि जहरीली और नकली आइसक्रीम खाने की वजह से इन बच्चों की मौत हो गई। तो इस चीज़ का खास ख्याल हमें इस वक्त में रखना होगा जहाँ ज़्यादातर हम अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं या खुद भी खाते हैं और शाम को अक्सर आइसक्रीम लेते हुए घर चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल हमें रखना होगा। लेकिन जब ये असली वजह सामने आई कि ये आइसक्रीम आखिर जहरीली क्यों हुई, तो एक वजह ये कि वो एक्सपायर्ड हो सकती है, दूसरी वजह ये कि उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि उसका प्रोसेस, वो गलत हो सकता है। इस आइसक्रीम में ये निकल के आया कि एक लोकल फैक्ट्री में बनी थी और वो आइसक्रीम को बनाने में जो दूध का इस्तेमाल किया गया उसमें से कीचड़ जैसी बदबू आ रही थी, यानी कि वो सड़ चुका था। ऐसे दूध से ये आइसक्रीम बनाई गई और जो उस पर फ्लेवर डाला गया, जो कलर डाला गया जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है, या बटर स्कॉच हो गया, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, इन तरीके के फ्लेवर्स आने लगते हैं, वो फ्लेवर्स भी एक्सपायर्ड थे। तो सोचिए, एक ख़राब दूध, कीचड़ जैसी बदबू वाला दूध, आप उसको एक एक्सपायर्ड फ्लेवर्ड के साथ मिक्स करके, और उस जिसमें मिक्स किया गया वो एक कचरे की बाल्टी थी जो सामने निकल कर आया है, उस बाल्टी में मिक्सचर बनाकर आइसक्रीम जमाई गई और तब उन बच्चों को खिलाई गई और आसपास के इलाकों में दी गई। तो ये तमाम तरीके का जो प्रोसेस था वो इस आइसक्रीम के साथ हुआ, जिस वजह से बच्चे की मौत हुई। सोचिए, एक छोटी सी चीज़ जो शायद 10 रुपये या 5 रुपये की आइसक्रीम वो बच्चे खा रहे थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी मौत हो जाएगी। उनके परिवार वालों का, वो लोग तो एकदम सदमे में हैं कि जो बच्चे सिर्फ घर से 5 रुपये 10 रुपये लेकर गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, उनके साथ ये क्या हुआ। अब ऐसे में एक आइसक्रीम, एक क्वालिटी वाली आइसक्रीम की पहचान कैसे करें वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप आइसक्रीम खरीदें, वो चाहे कोन हो, चाहे ब्रिक हो, चाहे कैसी भी साइज़ की हो, उस पर हमेशा लेबल ज़रूर आता है जिसमें वो पैक्ड होती है। इसलिए हमेशा ऐसी ही आइसक्रीम खरीदें, लोकल आइसक्रीम ना खरीदें। उसमें FSSAI और IS टैग होता है जो हमेशा एक आइसक्रीम के पैकेजिंग पर आपको दिखेगा ही दिखेगा। इससे ये तय होता है कि प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं, जो आप खाने जा रहे हैं, वो एकदम शुद्ध है और एकदम प्योर है। आइसक्रीम पर स्पेशली एक मार्क होता है जिसे IS 2802 कहते हैं। ये एक मार्क होता है जिसमें IS नंबर्स जुड़े होते हैं। IS 2802 ये पूरा एक सीरीज़ है, वो नंबर उस पर लिखा होता है हर आइसक्रीम पर। ये है तो मतलब आपकी आइसक्रीम क्वालिटी वाइज एकदम 100% सॉलिड है। ये कोड आइसक्रीम जो होती हैं, ये ब्यूरो ऑफ सर्टिफिकेशन ये उन कंपनीज़ को देता है, आइसक्रीम कंपनीज़ को देता है, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बाद उन आइसक्रीम के टैग्स पर यूज़ करते हैं। मतलब ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है आइसक्रीम कंपनीज़ को। अगर वो टैग नहीं है, वो सीरीज़ नहीं है, तो आपकी आइसक्रीम खतरनाक है, आप उसे ना खाएं। आइसक्रीम पर लेबल्स हमेशा देखें। सिर्फ आपको छोटी सी चीज़ करनी है कि वो एक सीरीज़ है, वो देखना है कि वो उस पर है या नहीं है। अब आमतौर पर जितनी क्वालिटी वाली आइसक्रीम्स होती है, उनके ब्रांड नेम्स बन चुके हैं जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता और आप लेबल्स भी चेक नहीं करते, पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो ज़रूर चेक करें। एक चीज़ और चेक करें कि जो आइसक्रीम में फ्लेवर्ड कंटेंट होता है, उस पर लिखा होता है, ये परसेंटेज लिखी होती है, वो आइसक्रीम के वेट से 5% कम होना चाहिए। मतलब टोटल आपकी आइसक्रीम का जो वेट है, उसमें आपकी आइसक्रीम का फ्लेवर 5% कम होना चाहिए, तो वो आपके लिए सेफ है। हमेशा इस 5% फॉर्मूले का आप याद रखेंगे तो फिर आप कहीं मार नहीं खाएंगे। जो उस आइसक्रीम में जो चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम होती है, उसमें कोको पाउडर की मात्रा हमेशा 3 से 4% होनी चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा है तो वो क्वालिटी वाइज सेफ़ नहीं है। अगर 3 से 4% की है तो वो आपके खाने के लिए सेफ़ है, वरना वो क्वालिटी ख़राब है, आप उसे ना खाएं या आप दूसरी आइसक्रीम ले लें जिस पर ऐसी क्वांटिटी ना हो। अब हमारे घर में जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर ये डिमांड करते हैं कि वो गर्मी का मौसम है तो क्यों ना आइसक्रीम खा ली जाए।
तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि उन्हें हर रोज़ डेली आइसक्रीम नहीं देनी है। इससे बेली फैट मतलब आपका फैट बढ़ सकता है, इंडाइजेशन, खाने को पचाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस धीमा हो जाएगा, आप डाइजेस्ट खाना जल्दी नहीं कर पाएंगे, आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक आना, हार्ट चोक हो जाना, ऐसी कार्डियक अरेस्ट आ जाना, ये सारी चीज़ें आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं। आपकी मेमोरी जो है वीक होने लगेगी। सोचिए सिर्फ एक छोटी सी आइसक्रीम से आपको कितना नुकसान हो सकता है। आपका शुगर लेवल, ये तो जाहिर सी बात है आइसक्रीम मीठी होती है, शुगर फ्री भी आती है, आप उसको प्रेफर करें, वरना आपका शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। ये तमाम तरीके की बीमारी जो मैं आपको गिनवा रही हूँ ये टिप्स पर है, लेकिन इससे अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो आइसक्रीम खाने से हो सकती है। एक छोटी सी चीज़ पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो आपको, आपके परिवार को नुकसान दे सकती है। जैसे कि राजस्थान के नागौर में हुआ, इन 3 बच्चों की जान चली गई सिर्फ लोकल आइसक्रीम खाने की वजह से। आप ऐसी लोकल चीज़ें ना खाएं जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो पता नहीं किस मिक्सचर से बनी है, वो एक्सपायर्ड है या नहीं, ये डेट ज़रूर देखें और इन चीज़ों का ध्यान रखें।